Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is gram atomic mass, gram molecular mass और ग्राम फार्मूला मास। तो ग्राम एटॉमिक मास में हम मास एटॉमिक मास आप किसका ले लें? कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? 12 AMU। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ सल्फर वो कितना था? 32 AMU। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ले लें तो कितना था? 23 AMU। इसी तरह ऑक्सीजन ले लें 16 AMU। इसी तरह अगर आप जिंक ले लें 63.54 AMU। तो आप ये क्या है? मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हैं जो आपने याद करने हैं। इनके रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट कौन सी है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हमने कहा था कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट है, इसलिए हम इसका मास प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इस स्मॉल यूनिट में हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक लार्जर यूनिट की जरूरत है जिस यूनिट में हम उन सब्सटेंस का मास लेके उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सके? रिएक्शन करा सके और प्रैक्टिकली केमिस्ट्री को यूज कर सके। तो इसलिए साइंसदानों ने इस स्मॉलर यूनिट को किस में कन्वर्ट किया? लार्जर यूनिट में। मसलन 12 AMU की बजाय उन्होंने जो यूनिट इस्तेमाल की AMU को किस से रिप्लेस किया? ग्राम से रिप्लेस किया। तो 12 AMU की बजाय 12 ग्राम लेंगे। इसी तरह 32 AMU सल्फर का मास AMU की बजाय हम किस में लेंगे? 32 ग्राम्स में लेंगे। सोडियम का 23 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम और इसी तरह जिंक आप ले लें तो 63.54 ग्राम्स। तो आपने एटॉमिक मासेस को AMU की बजाय किस में लिया? ग्राम्स में। तो इसको क्या नाम देंगे? ग्राम एटॉमिक मास। यानी किसी भी सब्सटेंस इस केस में आपके पास क्या होंगे? एटम्स होंगे। किसी एलिमेंट के एटम्स, उनके एटॉमिक मासेस को AMU की बजाय किस में एक्सप्रेस करें? ग्राम्स में। तो इसको क्या नाम देते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास यानी किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा? 1 मोल। या उसको हमने मोलर मास कहा था। तो किसी भी एटम के एटॉमिक मासेस को AMU की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। किसके इक्वल होगा? और ये भी किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। तो किसी भी एटम के एटॉमिक मासेस को AMU की बजाय ग्राम में लेंगे तो उसको क्या नाम देंगे? ग्राम एटॉमिक मास। और वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 मोल के। और जब 1 मोल के इक्वल होगा तो 1 मोल में हमने पढ़ा था पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है? 23, यानी एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होती है। और हमने कहा था कि AMU एक ही एटम का क्या है? मास है। आपने उसको AMU के उससे किस में लिया? ग्राम्स में। तो ग्राम में वो एक एटम नहीं होगा बल्कि उसमें एटम्स की तादाद क्या होगी? ज्यादा होगी। और ये जो नंबर है ये बहुत ही लार्ज नंबर है, यानी 10 एक्सपोनेंट 23। तो इस जीरो से आगे आप 23 मजीद क्या करें? पॉइंट को हटा के 0 लगा दें तो बहुत ही एक लार्ज नंबर बन जाता है। कहते हैं कि इस नंबर में अगर आप कुर्सियां लाके गिलगित बाल्टिस्तान में फैलाए तो गिलगित बाल्टिस्तान इनसे क्या होगा? बढ़ जाएगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान बढ़ जाएगा। तो इतने ज्यादा लार्ज क्या ये नंबर है। तो इतने ज्यादा अगर आप एटम्स ले लें किसके? कार्बन के, तब उन एटम्स का मास किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम। तो AMU स्मॉलर यूनिट है, एक एटम का मास है। आपने उसको प्रैक्टिकल यूज करने के लिए यूनिट क्या किया? लार्ज लिया, ग्राम में। तो ग्राम में अब एक एटम नहीं होगा बल्कि एवोगैड्रोस नंबर, बहुत ही ज्यादा उसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो वो एटम्स कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। तो ये भी 1 मोल है।
तो इसमें भी जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो किसके इक्वल होगी, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी। तो इन सब में जो पार्टिकल्स की तादाद है वो किसके इक्वल होगी, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी। जब भी कोई सब्सटेंस 1 मोल होता है तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद हमेशा किसके इक्वल होती है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होती है। तो ये था ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एटम के एटॉमिक मासेस को एमयू की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको क्या नाम देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद अगर आप ले लें वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हमने कैलकुलेट किया था 18 AMU, यानी 2 हाइड्रोजन का 16 ऑक्सीजन का, 16 + 2 कितना होगा 18 AMU। तो अब ये इस वाटर का क्या है, कौन सा मास है, मॉलिक्यूलर मास। कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसको मास को हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर मास। तो 18 AMU वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। 18 AMU की बजाय आप इसके साथ क्या यूज करें, ग्राम। क्या यूज करेंगे, ग्राम। इसी तरह अगर आप ग्लूकोज ले लें C6H12O6, तो इसका मास कितना होता है 180 AMU। कितना होगा 180 AMU। तो इस AMU की बजाय आप इसको किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ले लें तो 12 कार्बन का, 1 ऑक्सीजन का, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 12 32 + 12 किसके इक्वल होगा 44 AMU। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 AMU। तो 44 AMU की बजाय आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको क्या नाम देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मासेस को AMU की बजाय किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको क्या नाम देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को AMU की बजाय किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में, तो उसको क्या नाम देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या किसी भी एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होगा। ये भी किसके इक्वल होगा 1 मोल के। तो ये भी किसके इक्वल होगा 1 मोल। तो जब भी कोई चीज 1 मोल होती है तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी। जब भी 1 मोल आएगा तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी। इसमें भी और इसमें भी। तो इन सब में जो पार्टिकल्स की तादाद वो किसकी इक्वल होगी, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी। तो ये था दूसरा टॉपिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मासेस को AMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको क्या नाम देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। 1 मोल जब होगा तो पार्टिकल्स की तादाद किसके इक्वल होगी, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी। इसी तरह तीसरा अगर आप ले लें ग्राम फार्मूला मास। तो फार्मूला मास किसके लिए यूज होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। मसलन सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला मास कितना होता है 58.5 AMU होता है। 58.5 AMU को आप किस में एक्सप्रेस करें, 58.5 ग्राम में एक्सप्रेस करें। और ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। जब भी 1 मोल के इक्वल होगा तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी। इसी तरह कोई और आयनिक कंपाउंड ले लें, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस 39। तो ये किसके इक्वल होगा 74.5। तो आपके पास आएगा 74.5 AMU। उसको MU से की बजाय किस में एक्सप्रेस करें, 74.5 ग्राम। ये किसके इक्वल होगा 1 मोल के। जब भी 1 मोल के इक्वल होगा तो पार्टिकल की तादाद कितनी होगी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 के इक्वल होगी। तो अब इसको क्या नाम देंगे, ग्राम फार्मूला मास। क्योंकि हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि आयंस होते हैं, उसमें अपोजिटली एरेस ऑफ आयन से मिलकर बनी है। तो उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है आयंस का उसको क्या नाम देते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। हमेशा आयनिक कंपाउंड का क्या होगा, फार्मूला यूनिट।
और उस फार्मूला यूनिट के मास को क्या नाम देते हैं? फार्मूला मास। तो किसी सब्सटेंस के फार्मूला मास को mu की बजाय किस में एक्सप्रेस करें? ग्राम में, तो उसको क्या नाम देंगे? ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राम फार्मूला मास। और जब भी ग्राम रिप्रेजेंट करेंगे उसको किसकी इक्वल होता है? वो 1 मोल के, और उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होती है। तो दोबारा देखें, ग्राम एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मासेस को mu की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको क्या नाम देंगे? ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एटम के एटॉमिक मासेस को ग्राम की बजाय mu की बजाय किस में देंगे? ग्राम में, तो क्या नाम देंगे? ग्राम एटॉमिक मास। एटम होगा तो हमेशा ग्राम एटॉमिक मास होगा। इसी तरह किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मासेस को किस में एक्सप्रेस करें? एक ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको क्या नाम देंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को mu की बजाय किस में एक्सप्रेस करें? ग्राम में, तो उसको क्या नाम देंगे? ग्राम फार्मूला मास। नेक्स्ट टॉपिक है, इनमें डिफरेंस क्या क्या है? ग्राम एटॉमिक मास में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहला डिफरेंस इनमें ये है कि जो ग्राम एटॉमिक मास है इसमें 1 मोल एटम्स होंगे। 1 मोल क्या होते हैं? एटम्स होंगे। यानी 1 मोल कार्बन के एटम, 1 मोल सल्फर के एटम्स, 1 मोल सोडियम के एटम्स, 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स। तो पहला जो ग्राम एटॉमिक मास में हमेशा 1 मोल उसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्या होंगे? एटम्स। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल तो इन सब में है, लेकिन इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जो 1 मोल होंगे वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स में अब क्या आएंगे? मॉलिक्यूल्स आएंगे। वाटर, उसके बाद ग्लूकोज 1 मोल, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल क्या होते हैं? एटम्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ग्राम फार्मूला मास में आप क्या होंगे? 1 मोल फार्मूला यूनिट होंगे। क्या होंगे? फार्मूला यूनिट। यानी 1 मोल सोडियम क्लोराइड के क्या होंगे? फार्मूला यूनिट। 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड के क्या होंगे? फार्मूला यूनिट होंगे। तो पहला डिफरेंस इनमें ये है कि ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? एटम्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। ग्राम फार्मूला मास में 1 मोल क्या होंगे? फार्मूला यूनिट। दूसरा डिफरेंस, इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास में एवोगैड्रोस नंबर ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। ये जो तादाद है ये किसकी है? कार्बन एटम्स की। किसकी तादाद है? कार्बन एटम्स। यानी इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्या होंगे? कार्बन एटम्स होंगे। इसी तरह जितने भी जो एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास, इनमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम। जिस तरह इधर 1 मोल एटम्स थे, तो जब 1 मोल होगा तो उसमें क्या तादाद क्या होगी? एवोगैड्रो नंबर होगी। तो एवोगैड्रोस नंबर में इसमें क्या होंगे? आपके पास एटम्स होंगे। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रोस नंबर में आपके पास क्या होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 ऑफ क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रोस नंबर में क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स, या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। यानी एवोगैड्रोस नंबर या 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 उसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह फार्मूला ग्राम फार्मूला मास में एवोगैड्रोस नंबर, इसमें भी सब में एवोगैड्रोस नंबर हैं, लेकिन इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्या होंगे? फार्मूला यूनिट्स होंगे। क्या होंगे? एवोगैड्रोस नंबर में फार्मूला यूनिट होंगे। ये दूसरा डिफरेंस है। और इसी तरह इन बेसिस पे हम इसके जो मास है इसको क्या नाम देते हैं? मोलर मास कहते हैं। यानी ये किसके मास है? 1 मोल सब्सटेंस का मास है। सारे जो मास है किसके हैं? 1 मोल सब्सटेंस। तो इन सब मासेस को आप इनके मोलर मास कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलर मास। यानी मोलर मास को हमने पहले डिफाइन किया था। 1 मोल सब्सटेंसेस के मासेस को क्या नाम देते हैं? मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंसेस के मासेस को क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे। और इस बेस पे हम क्या करेंगे? मोल को डिफाइन करेंगे। दोबारा शुरू में भी हमने डिफाइन किया था, अब मोल को एक दफा फिर डिफाइन करते हैं। एक तो हमने डिफिनेशन शुरू में की थी कि कोई भी सब्सटेंस जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल। वो क्या कहलाता है? 1 मोल। इसी तरह दूसरे आप इसमें किसी भी एटम के एटॉमिक मासेस को ग्राम में रिप्रेजेंट करें,
किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें या किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको आप क्या नाम देंगे? मोल कहेंगे। क्या कहेंगे? मोल। The atomic masses of an element, the atomic mass of an element, molecular mass of a molecule, formula mass of an ionic compound expressed in grams is called मोल। उसको क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। अब हम मोल कहेंगे तो मोल को डिफाइन करते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास इसको mu की बजाय किस में एक्सप्रेस करें? ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो 9th की केमिस्ट्री में जो टॉपिक का सिलसिला चल रहा है उसमें शुरू में आपने केमिस्ट्री और उसके ब्रांचेस को डिफाइन किया, उसके बाद केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशन जो केमिस्ट्री समझने के लिए आपको जरूरी थे वो यहाँ के क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब इस नॉलेज को हम यूज करके आगे स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, यानी कैलकुलेशंस आपने करने हैं। किसी में आप मोल मालूम करेंगे, किसी में आप मास मालूम करेंगे, किसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करेंगे। तो वो नेक्स्ट टॉपिक सिलसिला चलेगा कुछ दिनों तक और ये चैप्टर आपका यहाँ क्या होगा? क्लोज होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें और कोई क्वेश्चन व्यूअर्स का हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।